हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डेथलेस और इमॉर्टल है, यानी जो मर नहीं सकता, क्या आप मेरा यकीन करेंगे? क्या इंसान भी इमॉर्टल हो सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोरोटॉप्सिस डोर्नी। मैं जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ वो कोई नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि एक इमॉर्टल जेलीफिश है। यस, इमॉर्टल। सो लेट्स स्टार्ट एंड से हेलो टू द डेथलेस जेलीफिश, जिसका नाम है टोरोटॉप्सिस डोर्नी। ये एक छोटी साइज की जेलीफिश है जो बायोलॉजिकल इमॉर्टल है। ये कभी भी रिवर्स एजिंग कर कर खुद को जवान बना सकती है। इस जेलीफिश की लंबाई लगभग 5 mm और ये एक ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ पाई जाती है। बेसिकली ये मेडिटेरियन सी में रहती है। लाइफ साइकिल। टोरोटॉप्सिस डोर्नी के लाइफ डिफरेंट फेजेस में होते हैं, मेनली पॉलिप फेज, मेड्यूसा फेज। पॉलिप फेज में ये जेलीफिश एक छोटा सा सिजाइल ऑर्गेनिज्म होता है। मेड्यूसा फेज में ये जेलीफिश एक फ्री स्विमिंग बेल शेप ऑर्गेनिज्म होता है। चलिए इसके फेजेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला मेड्यूसा फेज। जैसे जनरली हम जेलीफिश को देखते हैं वो मेड्यूसा फेज में होती है। फिर वो जेलीफिश एक फर्टिलाइज एग देती है जो आगे चलकर एक लार्वा बन जाता है जिसे हम कहते हैं पेनुला लार्वा। फिर वो पेनुला लार्वा जमीन की सतह से जुड़कर खुद को एक प्लांट के स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म कर लेता है और यहाँ वो आता है अपने पॉलिप फेज में, जिसे हम प्लांट ऑफ जेलीफिश कहते हैं। फिर जेलीफिश के प्लांट में धीरे धीरे और भी बर्ड्स आ जाते हैं और एक एक कर अलग हो जाते हैं और इस फेज को एपिरा लार्वा कहते हैं। फिर हर एक एपिरा लार्वा फिर से मेड्यूसा फेज में आकर जेलीफिश बन जाती है। बट जब जेलीफिश पर स्ट्रेस पड़ता है तो वो खुद को फिर से पॉलिप फेज में ट्रांसफर कर लेती है। इस तरह उसको कभी न मरने का प्रोसेस कंटिन्यू होता है और वो रिवर्स एजिंग कर खुद को जवान बना लेती है। ट्रांसडिफरेंटिएशन। अभी जो प्रोसेस हमने देखा, इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसडिफरेंटिएशन कहते हैं। जब टोरोटॉप्सिस डोर्नी स्ट्रेस यानी मरीन बायोलॉजी में जिसे खाने की कमी, डिजीज, इंजरी और इन्वायरमेंटल चेंजेस कहते हैं, तो खुद को मरने से बचाने के लिए जवान हो जाती है। इसलिए इसको बायोलॉजिकल इमॉर्टल कहा जाता है। टेक्निकली हम इसे इमॉर्टल तो नहीं कह सकते क्योंकि अननेचुरल तरीके से इसे मारना पॉसिबल है। बायोलॉजी में इस टर्म को इमॉर्टिलिटी कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल रीसेट बटन की तरह है। इससे ये रिवर्स प्रोग्राम करके अपने जीवन की घड़ियों को पीछे कर लेती है। डिस्कवरी। टोरोटॉप्सिस डोर्नी की डिस्कवरी की कहानी बहुत रोचक है। ये जेलीफिश पहली बार 1993 में इटली के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर कोलेंस्काय द्वारा डिस्कवर की गई थी। टोरोटॉप्सिस डोर्नी की डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को बहुत हैरान किया था। उसके बाद फिर 1990s से साइंटिस्ट ने टोरोटॉप्सिस डोर्नी के यूनिक कैरेक्टर्स को समझने के लिए इसकी स्टडी करना शुरू कर दी और इसके बायोलॉजिकल इमॉर्टल होने की बात को कंफर्म किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर के बाद बहुत लोगों ने इस पर रिसर्च और ऑब्जर्वेशन किए और आज तक कर रहे हैं ताकि इसे इंसानी जीवन को फायदा हो सके। इमॉर्टिलिटी। टोरोटॉप्सिस डोर्नी के बायोलॉजिकल इमॉर्टिलिटी के रीजन को समझने के लिए पहले हमें टेलोमेर क्या है समझना होगा। हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है और सेल में जो ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है, उसी क्रोमोसोम के एंड में टेलोमेर जो एक कैप की तरह क्रोमोसोम के एंड को कवर करता है और यही रिस्पॉन्सिबल है डेथ सेल और इंजरीज को रिकवर करने के लिए। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी बॉडी ग्रो करती है सेल डिवीजन के लिए। हमारी एज के साथ सेल डिवीजन का प्रोसेस स्लो हो जाता है और सेल के क्रोमोसोम के एंड में जो टेलोमेर होती है वो छोटी होती जाती है। इसलिए जब इंसान की बॉडी ओल्ड हो जाती है, यानी इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, तो उसके जख्म और इंजरी को भरने में टाइम लगता है एज कम्पेयरिंग टू यंग पीपल। फिर जब ये डिवीजन का प्रोसेस लास्ट स्टेज में आ जाता है, सेल डिवाइड होना बंद हो जाती है। ये इंसान की मौत का रीजन भी बन सकता है। इसलिए इंसान इमॉर्टल नहीं हो सकता। टोरोटॉप्सिस डोर्नी की टेलोमेर की लेंथ बाकी ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन में लंबी होती है, इसलिए वो अपनी रिकवरी लॉन्ग टाइम तक कर सकती है और खुद को रिवर्स एजिंग कर यंग बना सकती है। इसलिए वो बायोलॉजिकल इमॉर्टल है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।